चलिए अब रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। आपको बताएं कि आज एक संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसके तहत आपको बता दें कि लाल किले से संसद तक तमाम जो सांसद हैं वो तिरंगा बाइक रैली निकालने वाले हैं। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। संस्कृति मंत्रालय सांसदों के लिए आज लाल किले से संसद तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में हिस्सा लेने की अपील की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि बीजेपी की तरफ से। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया और उन्हें सुबह 8:30 बजे लाल किला पहुंचने की अपील की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर खासा जोर दिया और बीजेपी सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को इससे जोड़ने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी ने घोषणा की थी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और उस आजादी का अमृत महोत्सव में सबको तो बाइक पर बैठेंगी आप। यहाँ से लाल किले से कहाँ तक वो बाइक जाएगी और क्या कुछ संदेश देने का प्रयास होगा? वो विजय चौक तक बाइक जाएगी और सिर्फ भीड़ के खौफ से मैं नहीं चला रही। थोड़ा खुला होता तो मैं जरूर चलाती। मीनाक्षी जी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, आपको कम से कम आज ट्राई तो करना चाहिए। नहीं ट्राई नहीं, फिर तो मैं लेके ही बैठ जाऊंगी, फिर मैं उतरूंगी नहीं, फिर तो मैं चला ही लूंगी। लेकिन यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोशिश है कि बाकी और सांसदों को भी बुलाया जाए। सब आए हुए हैं और बहुत लोग आएंगे और हमारे पास वो इंतजाम भी है। सबके लिए एलोकेशन का भी प्रबंध है, गाड़ी के एलोकेशन का। ये हर घर में बोला है कि तिरंगा लगाना है, क्या मकसद है मेन आजादी का अमृत महोत्सव? 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और उस आजादी का अमृत महोत्सव में सबको शामिल होना है और उसी के चलते सब लोग शामिल हो और हम सबकी प्रेरणा जो है वो तिरंगा रहे हो। कुछ दलों का कहना है कि जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। थोपने की बात ही नहीं है, तिरंगा हम सबका है जी। तिरंगा भी अगर किसी को थोपने में लगता है तो उनको कुछ और सोचना होगा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, क्योंकि तिरंगा तो सभी का है, वो किसी का भारत का तिरंगा। और हम सब दलगत राजनीति में ना उलझें, क्योंकि अमृत महोत्सव, देश पर शहादत देने वाले शहीद और आने वाला अमृत काल, ये सबके लिए सामान्य होने वाला है और हम सबको मिलकर देश की रक्षा, सुरक्षा और अपने कर्तव्यों का बोध कराने का समय है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सब लोग देश की सेवा में लगे। आपने अपने आउटफिट की अलग से तय किया, हम देख रहे हैं दुपट्टा भी तिरंगा वाला और आपको हमेशा साड़ी में देखते हैं। नहीं, मैं ये कभी कभी योगा डे टाइप जगहों पर पहनती हूँ, तो मेरा नॉर्मली स्कार्फ ये वाला होता है, लेकिन आज मैंने ये वाला लिया है। तो अलग तो मैडम कुछ और भी मैडम आगे होगा कार्यक्रम इसी तरह का आजादी अमृत महोत्सव, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त में टाइम है। नहीं, कई कार्यक्रम है, बहुत कार्यक्रम है, आपको सूचना मिलती रहेगी। आखिरी संदेश कुछ हमारे दर्शकों के लिए? सब लोग एकजुट होकर अपने अपने कर्तव्य का बोध करते हुए देश की सेवा में लगे। यही समय है और सही समय है एकजुट होने का और देश का सही संदेश है। प्रधानमंत्री जी की कुछ पंक्तियां हैं, असंख्य भुजाओं की शक्ति है और चारों तरफ देशभक्ति है, तो हर तरफ देशभक्ति से परिपूर्ण होकर देश की सेवा में लगने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मीनाक्षी लेखी जी को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है और इसको ऐसे ही पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा, लेकिन वो खुद आज स्कूटी या बाइक नहीं चलाने वाली है। काफी चाहती थी कि बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, इसी के चलते विजय चौक तक यहाँ से तिरंगा बाइक रैली निकलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ प्रियंका शर्मा, दिल्ली से रिपब्लिक भारत के लिए। हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा था तमाम सांसद को आना चाहिए, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, क्या उनकी बातों का असर दिख रहा है? तमाम पार्टियों के सांसद यहां पहुंच रहे हैं? अब कहां ये तय है कि हम लोग चलेंगे
यहाँ से लाल किला से पार्लियामेंट तक। आज क्या संदेश देने का प्रयास है जनता को? ये अमृत महोत्सव में एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह हम इसको मनाने का काम करें। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगा रैली है और लगातार के 15 अगस्त तक इसी तरह के कार्यक्रम सभी सांसदों से और मंत्री अरे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाल किले से जहां से सांसद जो हैं तिरंगा बाइक रैली निकालने वाले हैं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है मनाया जा रहा है और इसी के तहत ये रैली लाल किला से निकलेगी और संसद भवन तक जानी, विजय चौक तक ये रैली जानी है। और देखिए तमाम सांसद इसमें शामिल होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तिरंगा आन बान और शान है हमारी, और इसी शान को दिखाने के लिए आज तमाम सांसदों को, देश भर के सांसदों को यहां शामिल होने को कहा गया था, क्योंकि साफ तौर पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया है। तो वो चाहते हैं कि तमाम सांसद इसमें शामिल हो। ये तिरंगा देखिए कैसे शान से लहरा रहा है, और आज एक बार फिर देश के जो सांसद हैं इस तिरंगा के साथ नजर आने वाले। सृष्टि बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अमृत महोत्सव पर ये तिरंगा बाइक रैली यहां पर निकाली गई है और सीधे तौर पर संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपने मीनाक्षी लेखी को सुना, आपने गिरिराज सिंह को सुना, और चारों तरफ आपको तमाम जो लीडर्स हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लाल किले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तिरंगा लहराता हुआ शान से नजर आ रहा है। आजादी के 75 साल पर यह तिरंगा अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है, जो कि तस्वीरों के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया कि एक मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, तो सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सभी सांसदों को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश आजादी के 75 साल जो है वो जश्न के तौर पर मनाना चाहता है और तिरंगा ऐसे ही शान से हमेशा लहराता रहे, यही कामना है। और इसी मकसद के साथ में इस बाइक रैली का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें सभी को पहुंचना चाहिए। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, और लाल किले से संसद तक ये बाइक रैली, तिरंगा बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से तमाम जो सांसद हैं वो यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृत महोत्सव, आजादी के जो 75 साल हो चुके हैं, उसे जश्न के तौर पर मनाने की शुरुआत कई कार्यक्रमों के जरिए यहां पर की जा रही है। अर्जुन मेघवाल और स्मृति ईरानी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देखिए तमाम सांसद जो पहुंचने वाले, हौसला अफजाई उनकी की जा रही है और सृष्टि तिरंगा देखकर उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है। तो जरा सोचिए जहां ये कार्यक्रम का आयोजन होगा वहां कैसा माहौल होगा। सांसद खुद आज इस रैली के गवाह बनने वाले, साक्षी बनने वाले हैं, और खुद मोटरसाइकिल चलाकर वो लाल किले से देखिए संसद भवन तक जाने वाले हैं। एक अलग अद्भुत नजारा आज दिखेगा इस रास्ते पर जहां से रैली को गुजरना है। हर तरफ तिरंगा 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 ही नजर आएगा, और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने सांसद इसमें शामिल होते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले से इस तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है और ये थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होगी और तमाम सांसद यहां पहुंचेंगे इसमें शामिल होने के लिए। एक के बाद एक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मीनाक्षी लेखी को आपने सुन लिया, गिरिराज सिंह को सुन लिया, स्मृति ईरानी पहुंची है, अर्जुन मेघवाल पहुंचे हैं, दीपक प्रकाश को भी आपने देखा। तमाम सांसद एक एक कर यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्व का दिन, अभिमान का दिन है, क्योंकि तिरंगा रैली आज निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगाज कर दिया है कि हर शख्स को, भारत के हर शख्स को अपने प्रोफाइल में तिरंगे की डीपी भी लगानी होगी। और खुद देखिए प्रधानमंत्री खुद उन्होंने अपनी डीपी भी बदली और आज देखिए यह तस्वीर भी बेहद खूबसूरत दिखेगी जब यहां से ये रैली निकलेगी। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाल किले से सीधे लाइव हैं। प्रियंका, क्या दूसरे पार्टी के सांसद भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि कहा गया कि पार्टी का नहीं है, बीजेपी का ये कार्यक्रम नहीं है, संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है। क्या इसका असर दिख रहा है? तिरंगे की बात है। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए सबको समझाते हैं। देखिए लाल किले पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हर घर तिरंगा
रैली की शुरुआत, उसका आगाज होने जा रहा है। यहाँ पर आप पीछे मेरे देखिए कितनी सैकड़ों की तादाद में बाइक है और हर बाइक पे तिरंगा है। आपसे कुछ देर पहले हमने मीनाक्षी लेखी जी से बात की, उनका कहना है कि बाकी और पार्टियों के सांसद भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है क्योंकि ये किसी पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ यहीं से विजय चौक तक ये पूरी जाएगी। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष को बोलेंगे, थोड़ा इधर आइए। संतोष इधर की तरफ थोड़ा आइए। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी हैं, उनसे हम थोड़ा लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम दिखा दें, महिला भी यहाँ पर स्कूटी लेकर पहुंची है, जी बाइक नहीं चला सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ हर बाइक पर तिरंगा हमें दिख रहा है। और सीधा मकसद यही है संदेश देने का कि 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हर घर पर तिरंगा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर सोशल मीडिया की जो है उसे बदलकर उसमें तिरंगा हमें लगाने की जरूरत है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे मीनाक्षी लेखी जी से बात करने की। जी देखिए, तस्वीरों के साथ साथ हम कोशिश करेंगे मीनाक्षी जी लाइव है इस वक्त हम रिपब्लिक भारत पे। हम देख रहे हैं आज आपका आउटफिट भी काफी अलग है, आपने तिरंगा वाला दुपट्टा भी पहना हुआ है, तो क्या आप बाइक वाइक चलाएंगे अभी? थोड़ी दूर जाऊंगी, पर मेरे को थोड़ा भीड़ से लग रहा है कि क्योंकि 30-35 साल बाद मैं बाइक चलाऊं तो कुछ अनटूवर्ड चीज ना हो, लेकिन बैठना तो पक्का है। तो आप कह रही थी कि स्कूटी भी चलाने का सोच रहे हैं? मेरे दिमाग में यही था कि बाइक छोड़ दी जाए और इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके चला जाए। ये कार्यक्रम से बीजेपी का नहीं है, बाकी और सांसदों को भी आमंत्रित किया, कोई आने का है? मेरे को वो जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस चीज को देख रहे हैं, तो मेरे पास जानकारी उसकी अभी तक नहीं है। लेकिन ये तो भारत का कार्यक्रम है और भारत के सब लोग शामिल होने चाहिए। तिरंगे का मान सम्मान तो हर भारतीय के मन में, और वो हम सबकी आन बान और शान है। और जब तिरंगे की बात हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात हो और भारत की आज़ादी में अनगिनत भारतीय जिन्होंने वीर और वीरांगना अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी बात हो, तो हम सबको साथ रहना ही है। मीनाक्षी जी, आप जिक्र कर रही थी पीएम मोदी की कुछ पंक्तियों का, और संदेश क्या देने का कार्यक्रम? वो मुझे याद आ रहा था, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति है, यही समय है, सही समय है, आओ तिरंगा फहरा दो, तिरंगा लहरा दो, भारत का भाग्य फहरा दो, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और इसी से कर्तव्य परायणता का संदेश लेते हुए हम सबको एक होकर भारत के आजादी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित होना है और भारत की सेवा के लिए समर्पित रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम और तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये देख रहा है कि उनकी बुलेट और बाइक कहाँ पर है, भीड़ बहुत ज्यादा है। और देखिए एक बार पूरा व्यू दिखाएंगे और यहाँ पर सिर्फ तिरंगा बाइक यही दिख रही है और सैकड़ों से अब धीरे धीरे लग रहा है हजारों में तादाद हो जाएगी और अब से कुछ देर में इस बाइक रैली का आगाज होगा जो सीधा विजय चौक तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर एक एक करके केंद्रीय मंत्रियों के हम चेहरे देख रहे हैं। स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक एक कदम आगे रखना क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और सीधा मकसद यही है हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को जोड़ने का। और मंच पर आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी पहुंच चुके हैं, प्रहलाद जोशी जी पहुंच चुके हैं। तो मंच पर जो खास मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं, इन्हीं का इंतजार हो रहा था और इन्हीं को सुनने के बाद अब से कुछ देर में यहीं से हरी झंडी मिलेगी और उसके बाद सीधा